नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं भट्ट सिंह राजपूत और स्वागत करता हूं बीएसबी ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के आपके इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड, और ब्लड के ऊपर इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का हमारा टॉपिक है। ब्लड टॉपिक हमने पूरा क्लियर कर दिया है, इससे पहले वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड बनते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो चलिए चलते अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। रक्त है हमारा, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन है, ऑक्सीजन का संचालन है, वो किसके द्वारा होता है। वो होता है हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटिस के द्वारा होता है। एरिथ्रोसाइटिस के द्वारा हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटिस के द्वारा। ठीक है, जानते हैं एरिथ्रोसाइटिस लाल रक्त कोशिकाएं होती है, रेड ब्लड सेल्स में होती है एरिथ्रोसाइटिस। इसका दूसरा नाम क्या है, जो हमारी आरबीसी है उसका दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइटिस। ठीक है, इसको ही कहते हैं एरिथ्रोसाइटिस। ठीक है, ये विशेष कोशिकाएं हैं जो हीमोग्लोबिन को धारण करते हैं। इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हीमोग्लोबिन से क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त भेजा जाता है, रक्त ऑक्सीजन भेजी जाती है। ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन में मिलकर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। किसमें, हीमोग्लोबिन में मिलकर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है रक्त के माध्यम से। रेड ब्लड सेल्स में होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त हमारा लाल क्यों होता है, ये पूछा जाएगा। ये ब्लड जो हमारा ब्लड जो वीडियो आई थी उसमें सारा ये कंप्लीट टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। तो सेकंड क्या है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है। हमारा रक्त का लाल रंग क्यों होता है, क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो आरबीसी है उसमें लाल रक्त कुछ जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं आरबीसी, उसमें क्या पाया जाता है, हमारा एक लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का क्या होता है, लाल रंग होता है। तो एरिथ्रोसाइटिस में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एरिथ्रोसाइटिस मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रक्त का लाल रंग होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अपनी थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह है, उनकी खोज किसने की थी। एबीओ प्रणाली की बता रहा हूं, दो प्रकार के रक्त में बांटा गया है। कितने टाइप्स में बांटा गया है रक्त को, एबीओ प्रणाली में और आरएच प्रणाली में। ठीक है, आरएच प्रणाली में बांटा गया है। तो एबीओ प्रणाली की खोज किसने की थी, वो की थी हमारा लैंडस्टीनर ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लैंडस्टीनर ने की थी। जानते हैं लैंडस्टीनर के बारे में, लैंडस्टीनर कौन थे। लैंडस्टीनर हमारे एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे। किनका, इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर है। इनका पूरा नाम क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर। ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। कौन सी प्रणाली की खोज इन्होंने की थी, एबीओ प्रणाली है, एबीओ प्रणाली की इन्होंने खोज की थी। इस एबीओ प्रणाली में रक्त को 4 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, आगे पर जानेंगे हम इसको। जो ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1901 में लाल रक्त समूह की खोज की थी, और 1930 में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1930 में क्या हुआ था, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1901 में इन्होंने लाल रक्त समूह की, जो हमारे रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मात्रा में रक्त होता है। स्वस्थ मनुष्य है कोई भी, उसके कुल कितनी मात्रा में रक्त होता है उसके शरीर में। कम से कम 4 से 6 लीटर, 4 से 6 लीटर के बीच में भी हो सकता है। 4 से 6 लीटर तो कंफर्म है कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में रक्त पाना ही चाहिए। तो जानते हैं इसके बारे में। और एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के रूप में वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना पा सकता है, कम से कम 5 लीटर रक्त इसमें पाया जा सकता है। 5 लीटर रक्त इसमें हो सकता है। और किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, तो ये किसके ऊपर करता है, व्यक्ति के वजन के ऊपर, लिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, और किसके शारीरिक स्थिति के ऊपर। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर, व्यक्ति के वजन, लिंग, आयु और जो उसकी शारीरिक स्थिति है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। और सामान्यतः जो युवा पुरुष है उनमें ज्यादा पाया जाता है। किसके कंपेरेबल में, जो हमारी जो महिलाएं होती हैं, जबकि बच्चों और महिलाओं के, ठीक है, बच्चों और महिलाओं के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पुरुषों में, युवा पुरुष है उनमें पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है, रक्त में किस तत्व की कमी से रक्तलपा, जो एनीमिया होता है, रक्तलपता होता है। रक्तलपता एक बीमारी है, वो एनीमिया कहते हैं इसको। रक्तलपता किसको कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया से आप जान जाएंगे, एनीमिया होती है जो रक्त में किस तत्व की कमी से होती है हमारे शरीर में। ये बीमारी है, किस कमी के कारण होती है, तो ये होती है हमारी किस कमी के कारण होती है, लो आयरन्स की कमी के कारण। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लो आयरन्स मैंने बताया हीमोग्लोबिन में होते हैं लो आयरन्स। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जब शरीर में पर्याप्त लो आयरन नहीं होते हैं, लो नहीं होता, पर्याप्त किसके कारण, लो नहीं होता, लो से हमारे शरीर में खून बनता है, तो लो नहीं होता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे स्तर कम हो जाता है, खून का जो स्तर है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमें रक्तलपता यानी कि एनीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, जिससे जो रक्तलपता हो जाती है। ठीक है, चलिए अपने आप 5th क्वेश्चन जो हमारा 6th क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्लाज्मा रक्त का कौन सा घटक है। प्लाज्मा है वो रक्त का कौन सा घटक होता है, किस
टाइप में पाया जाता है, ठीक है, किस फॉर्म में पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त का कौन सा जो घटक होता है वो होता है तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तरल पदार्थ में होता है हमारे शरीर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तरल पदार्थ में उपस्थित होता है, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। और जो प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है, कौन सा घटक होता है, तरल घटक ये होता है। साथ ही क्या होता है, ये रक्त का लगभग 55% हिस्सा घेरे रखता है। 55% हिस्सा जो प्लाज्मा का है हमारे शरीर में होता है खून में, ठीक है। और इसमें कई महत्वपूर्ण घटक शामिल होता है, और भी कई महत्वपूर्ण इसमें घटक शामिल है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा में कुल 55% ही हमारे शरीर में होता है, और क्या होता है, ये तरल पदार्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रक्त समूह ए बी को कौन सा समूह रक्तदान कर सकता है। ए बी है वो हमारा एबीओ प्रणाली में आता है, एबीओ प्रणाली में, और जो आरएच प्रणाली है उन दोनों में आता है। तो आरएच प्रणाली एबी हमारा ब्लड ग्रुप है, उसको कौन कौन रक्तदान दे सकता है, ये बताया गया है। उसमें भी जितने भी ब्लड ग्रुप्स है उस वीडियो में बताए गए हैं कि कौन किनको दे सकता है, किन से ले सकता है। तो एबी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ले सकता है, सभी से क्या ले सकता है, सभी से अपने रक्त ले सकता है। और साथ ही जो ओ नेगेटिव है वो आगे जानेंगे, ओ नेगेटिव है वो सभी को दे सकता है। ए बी वो सभी से ले सकता है, ए बी क्या है, सभी से ले सकता है। और जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, रक्त समूह ए बी है वो रक्तदान करने के लिए सभी रक्त समूह ए बी और ओ का रक्तदान किया जा सकता है, ठीक है। इसमें किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, सभी समूह से ले सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी समूह से ले सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा, रक्त का पीएच स्तर सामान्य कितना होता है। रक्त का पीएच स्तर हमारा सामान्यतः कितना होता है, तो बताया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच स्तर सामान्यतः होता है। जानते हैं इसके बारे में, और कुल डाटा हम एग्जैक्ट डाटा जानेंगे। रक्त का सामान्य पीएच है वो स्तर लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। ये हल्का क्षारीय भी होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। पूछा जा सकता है क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, और बता दिया है कि 7.4 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 प्रश्न देखते हैं। रक्त के थक्के बनने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है। जो हमारा चोट लग गई तो हमारा खून बहने लगता है, तो उसका रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं हमारी मदद करती है, तो करती है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स। आपको सुना होगा प्लेट्स गिर गई बच्चे की, ठीक है, तो वो वही प्लेट्स हैं ये। तो क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में हमारा काम करती है। हमारे शरीर में क्या काम होता है, रक्त का थक्का बनाने में, को रोकने में। रक्त के थक्के बनने में प्लेटलेट्स रक्त क्या है, कणिकाओं का जो थ्रोम्बोब्लास्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका क्या नाम दे रखा है, जो थ्रोम्बोसाइटिस इसका नाम दे रखा है, ठीक है। प्लेटलेट्स रक्त जो हमारी रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनको रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। जो प्लेटलेट्स है इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि शरीर में क्या बनाती है, हमारे खून के थक्के को जमाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा, रक्त में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा होता है। जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज में रक्त में हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। हमारा जो रक्त में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज है उसका निर्माण है वो जानते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है। उसका निर्माण हमारा बी लिम्फोसाइटिस के द्वारा जाता है, बी सेल्स में, जो किसमें आती है, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक मुख्य रूप है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स में इसमें किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ल्यूकोसाइटिस में से किया जाता है, ठीक है। ल्यूकोसाइटिस किसको कहते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटिस। और जो एरिथ्रोसाइटिस किसको कहते हैं, जो हमारे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, इनको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रक्त के श्वेत कण किस प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी, व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्यों है, उनका अस्तित्व क्यों है, वो जानते हैं। रक्त के श्वेत कण प्रक्रियाओं में क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, वो क्यों होते हैं, हमारी रोग प्रतिरक्षा के लिए। ऑप्शन सी रहेगा, हमारे शरीर में क्या करते हैं, कोई भी बीमारी हो गई तो उससे लड़ने में हमारी मदद करते हैं, वो हमारे शरीर में ना आ पाए उससे लड़ने में हमारी मदद करते हैं, रोगों की क्या करते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं। जो ये कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है, जो भी बीमारियां हैं उनसे बचाती है, और बीमारियों से बचाने में हमारी क्या करती है, शामिल होती है, हमारी मदद करती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। मैंने बताया था आपको कौन सा रक्त समूह सबसे ले सकता है और कौन सा दे सकता है। ले सकता है वो तो ए बी हमारा, और दे सकता है सभी को दे सकता है वो कौन सा हमारा, ओ नेगेटिव। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, इसका ओ नेगेटिव है, ठीक है। जानते हैं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है हमारा, जो रक्त समूह वाले व्यक्तियों में रक्त में तो ए एंटीजन होता है, लेकिन न ही इसमें क्या होता है, ए एंटीजन होता है और न ही बी एंटीजन होता है। इसी कारण ये सभी को दे सकता है, ठीक है। क्या क्या कारण है पूछा जाए तो, न इसमें ए एंटीजन होता है, न इसमें न बी एंटीजन होता है, और इसमें आरएच फैक्टर भी उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए सभी को दे सकता है। ओ नेगेटिव हो सभी को दे सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, रक्त की सफेद कोशिकाएं किस प्रक्रिया के माध्यम से रोगाणुओं से वो नष्ट करती है। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हो किस प्रक्रिया के द्वारा हमारे क्या करती है, रोगाणुओं के नष्ट करते हो, किसके द्वारा करती है हमारी, तो करती है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगाणुओं को
नष्ट करने के लिए सबसे प्रमुख प्रक्रिया जो फागोसाइटोसिस है उसका इस्तेमाल करती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हमारा फेगोसाइटोसिस है उसके द्वारा ये क्या करती है, हमारे शरीर में जितने भी क्या है कोशिकाओं में प्रक्रिया के माध्यम से रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, रक्त में कितने प्रकार के श्वेत कण होते हैं। रक्त में है वो कितने प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे होते हैं, श्वेत कण कितने होते हैं पूछे जाएंगे कि कितने टाइप्स में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो उन्हें बांटा गया है। तो कितने टाइप में बांटा गया है, तो कुल 5 टाइप्स में इन्हें बांटा गया है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स उनको कितने टाइप्स में, कुल 5 टाइप्स में बांटा गया। जानते हैं कौन कौन से टाइप्स में बांटा गया है उनको, तो उनको बांटा गया है जो न्यूट्रोफिलस है पहला, उस दूसरा कौन सा हमारा लिम्फो, जो हमारे लिम्फोसाइटिस है, थर्ड हमारा क्या है मोनोसाइटिस है, और फोर्थ क्या है ईओसोनोफिलिस है। ठीक है, और फिर क्या हमारा फिफ्थ क्या है जो बेसोफिलिस है। ठीक है, बेसोफिलिस, इन कुल 5 टाइप्स में इन्हें बांटा गया है। जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनको बांटा गया है। अगले प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की किस रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो लौह तत्व आयरन है जिसके कारण हमारे शरीर में क्या बनता है, खून बनता है। तो किसके कारण क्या होता है, किसे हीमोग्लोबिन में किस तत्व किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फेरिस रूप में इसे पाया जाता है। हमारे रक्त में किस में पाया जाता है, फेरिस रूप में हीमोग्लोबिन को जो आयरन है वो पाया जाता है। आयरन किस रूप में पाया जाता है, फेरिस के रूप में पाया जाता है। इसका केमिकल सूत्र है रूप में पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए हार्मोन कौन सा है। ठीक है, रक्त में जो ग्लूकोज स्तर है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे जो हार्मोन है वो कौन सा, हमारे जो शरीर में हार्मोन है वो कौन सा होता है। रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है, शर्करा स्तर है, उसको नियंत्रित करने के लिए तो कौन सा होता है, हमारा इंसुलिन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंसुलिन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इंसुलिन होता है। जानते हैं जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को, किसके ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख जो हमारा हार्मोन इंसुलिन होता है। ठीक है, वो इंसुलिन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। किस प्रकार की कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, रक्त में किस प्रकार का कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। रक्त हमारा किस प्रकार की कोशिका एंटीबॉडी उत्पन्न करता है वो जानते हैं। किस प्रकार की कोशिका एंटीबॉडी जो उत्पन्न करता है वो कितना कौन सी करता है, वो करता है हमारी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी द्वारा किया जाता है। जानते हैं डब्ल्यूबीसी हमारी क्या करती है, जो बी लिम्फोसाइटिस है, बी लिम्फोसाइटिस है एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। कौन सी बी लिम्फोसाइटिस है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी क्या करती है, जो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रक्त की थैली में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है। रक्त की थैली है उसमें तो जो हमारा रक्त है उसमें कितने प्रकार का, कितने टाइप्स, मतलब कि कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत में, कितने परसेंट में हमारा प्लाज्मा उपस्थित होता है। तो कितने परसेंट में, ऑप्शन बी सही होगा 55% में। और भी जानेंगे रेड ब्लड सेल्स कितनी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितनी होती है। मुख्य रूप से रक्त की थैली में कुल कितने रक्त के लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है। पूछा जा सकता है कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल मतलब कि आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कणिका है वो लगभग 45% पाई जाती है। और जो श्वेत रक्त कणिका है मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसीज वो कितने पाई जाती है, प्लेटलेट्स को लगभग 1% पाई जाती है। ठीक है, 1% इसमें पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों 1% पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, रक्त में अमोनिया का उच्च स्तर किस अंग की खराबी का संकेत हो जाता है। जो हमारे रक्त में है जो अमोनिया का जो उच्च स्तर है वो किस अंग की हमारी क्या हो जाता है, खराबी का कारण बनता है, वो किसके कारण हो। ऑप्शन बी सही जाएगा, यकृत मतलब कि लीवर के कारण क्या हो जाता है, जो रक्त में अमोनिया है उसका उच्च स्तर किस अंग की खराबी का कारण बन जाता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे रक्त में अमोनिया का उच्च स्तर है मुख्य रूप से यकृत, लीवर की किसके कारण, लीवर की खराबी का संकेत हो जाता है। लीवर की खराबी का क्या हो जाता है, अमोनिया ज्यादा हो जाता है जब हमारे किसकी बीमारी हो जाती है, लीवर की बीमारी हो जाती है, यकृत की बीमारी हो जाती है। चलिए अपने 20वें प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न है, रक्त का संचार किस अंग द्वारा होता है। रक्त का जो संचार है वो किसके द्वारा होता है। ये तो जान लिया कि भाई कौन भेजता है, क्या होता है, इसमें जानने पर किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है, जो हार्ट है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें भी कई प्रकार हैं किसके द्वारा होता है, इसमें भी महाधमनी हो गई, धमनियां होंगी, सिराएं होंगी, उनके माध्यम से किया जाता है। तो ये पूरे ब्लड टॉपिक में हमने कवर कर रखा, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, रक्त का संचार हृदय हार्ट द्वारा होता है। हृदय शरीर की प्रमुख मांसपेशियां हैं। क्या है, हृदय संचार की जो हमारी हृदय शरीर की एक प्रमुख मांसपेशी है जो रक्त के पूरे शरीर में पंप करती है, पंपिंग करता है रक्त को पूरे शरीर में हमारे रक्त को भेज देता है। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में कितने प्रकार की रक्त समूह पाए जाते हैं। बताया था मैंने आपको कितने टाइप्स में पाया जाता है। रक्त को पहली बात तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एबीओ प्रणाली, कौन सी, पहली एबीओ प्रणाली, और दूसरी है आरएच प्रणाली हमारी। ठीक है, आरएच प्रणाली पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आरएच प्रणाली में कुल 8 टाइप से बांटा गया है। कितने टाइप से, कुल 8 टाइप से पूछा जा सकता है। और एबीओ प्रणाली में कुल
कुल 4 टाइप से इसे बांटा गया है। तो इसमें कौन सा पूछा जा रहा है, एबीओ पूछा जाए तो आप बता दें कि 4 टाइप्स में बांटा गया, और आरएच पूछा जाए तो कितने टाइप्स में बांटा गया है, कुल 8 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो एबीओ प्रणाली का इसमें पूछा गया है तो कितने टाइप्स में बांटा गया है, कुल 4 टाइप्स में बांटा गया है। अगर सिंपल पूछा जाए तो फिर भी कौन से में, एबीओ में बताइए, लिखा नहीं हो तो ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 टाइप्स में से बांटा गया है। रक्त में 4 प्रमुख प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ये समूह एबीओ प्रणाली पर आधारित होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं जो एबीओ प्रणाली पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रक्त में पाए जाने वाली जो हमारे प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, रक्त में पाए जाने वाला जो प्रमुख प्रोटीन है वो कौन सा, हमारे एल्ब्यूमिन। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। रक्त में पाए जाना एक प्रमुख प्रोटीन है ये हमारा एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो रक्त में पाए जाने वाला एक हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक प्रमुख प्रोटीन हमारा होता है कौन सा, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग कितना होता है, 60% होता है। पूछा जा सकता है कुल प्लाज्मा प्रोटीन का कितना होता है, 60% ये होता है, 60% भाग ये घेरे रखता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, रक्त में ग्लूकोज की उच्च मात्रा किसके कारण हो सकती है, रक्त में जो हमारे ग्लूकोज की है वो उच्च मात्रा किसके कारण हो सकती है, वो किसके कारण हो सकते हैं वो जानेंगे, वो किसके कारण हो सकते हैं। ऑप्शन बी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण क्या हो सकती है, ग्लूकोज की उच्च मात्रा हमारे रक्त में हो सकती है। ठीक है, जानते हैं हाइपरग्लाइसीमिया है जो, उसका मतलब क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज को अत्यधिक मात्रा पर जो डायबिटीज के रोगियों में सामान्यतः रूप में देखा जाता है। इसमें देखा जाता है सामान्यतः रूप में जो डायबिटीज है, जो डायबिटीज के लोग हैं उनके सामान्य रूप से इसे देखा जाता है। कौन सा, जो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया है वो किस में पाया जाता है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। रक्त की सामान्य शर्करा स्तर खाली पेट में कितनी होनी चाहिए, रक्त की जो हमारी क्या है शर्करा स्तर, मतलब कि रक्त में ग्लूकोज की स्तर है वो सामान्यतः हमारे पेट में कितनी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 70 से 100 mgdl होनी चाहिए। 70 से 100 mgdl हमारे शर्करा होनी चाहिए। रक्त की सामान्य शर्करा स्तर जो हमारे पेट में है 70 से 100 mgdl बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसे जो हमारे फास्टिंग ग्लूकोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फास्टिंग ग्लूकोज भी इसे कहा जाता है। क्या नाम क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज कहा जाता है। और 70 से 100 mgdl इसमें होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जानते हैं अपना आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या आखिरी प्रश्न क्या है, रक्त में कौन सी कोशिकाएं सबसे अधिक होती है, रक्त में जो हमारी सबसे ज्यादा कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती है, कौन सी कोशिकाएं पूछी गई है, कौन सी कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती है, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। ठीक है, पाई जाती है। जो रक्त में सबसे अत्यधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने आज कवर किए हैं। ये कुछ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आज कवर किए हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि जो हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे जीके और जो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।